हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ट्रायगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूला देखे थे। वो फॉर्मूले इस प्रकार थे: साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। ये 6 फॉर्मूले बेसिक हैं ट्रायगोनोमेट्री के। अब इन्हीं फॉर्मूले से रिलेट करके हम दूसरे ट्रायगोनोमेट्री के फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइन के लिए। तो साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम क्या करते हैं, बी की प्लेस पे भी अगर ए पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम b इज इक्वल टू ले ले a फर्स्ट फॉर्मूले में तो हमें मिल जाएगा साइन a प्लस ए। ओके, अब साइन a प्लस ए, हम b की प्लेस पे a पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन a, तो हमें मिला हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस a प्लस यहाँ से हमें मिला है कॉस a। अब जब हम b की प्लेस पे a पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन a कॉस a साइन a, दोनों सेम है। हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन a कॉस a, और ये किसके इक्वल मिल रहा है, साइन a प्लस a मतलब साइन 2a। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये फॉर्मूला 2a के लिए ही हम लिखें। हम क्या फॉर्मूला बनाते हैं कि जितना भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ एंगल हमें यहाँ पे मिलेगा। सपोज हमें यहाँ पे मिलता है साइन 4a, तो हम क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे 4a है, 4a का हाफ हमें मिलेगा 2a, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन 2a कॉस 2a। ओके, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ दिया हो साइन a और इसकी वैल्यू हमें कुछ पुट करनी हो तो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हम क्या लेंगे, a का हाफ एंगल विच इज इक्वल टू a बाई 2। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। तो अगर साइन का कुछ भी हो, अगर हमें साइन x दिया हो, साइन 3x दिया हो और हमें इस फॉर्म में चाहिए हो, हम क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे एंगल जो भी दिया हो, जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे गिवन एंगल का हाफ एंगल हमें RHS में मिलेगा और किसके इक्वल मिलेगा, 2 साइन a कॉस a के। ओके, यहाँ पे एंगल 2a था तो उसका हाफ हमने यहाँ पे a लिया, यहाँ पे 4a था तो उसका हाफ हमने यहाँ पे 2a एंगल लिया, यहाँ पे एंगल हमने a लिया था तो उसका हाफ यहाँ पे हमने a बाई 2 लिया। अगर हम यहाँ पे 3a देता तो हम क्या लेते, 3a बाई 2। तो बस ये याद रखिएगा कि कुछ भी एंगल दे हमें उसका हाफ लेना है RHS में। ओके, हम ट्रायगोनोमेट्री में क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला जहाँ पे भी पुट करना हो उसके बेसिस पे हम उसकी वैल्यू रखते हैं, इसीलिए आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद सेकंड देखिए, हमें कॉस का, कॉस यहाँ पे दिया हुआ है कॉस a प्लस बी। अगर हम कॉस a प्लस बी में b की जगह पे a पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस a प्लस a। ओके, अब कॉस a प्लस a इस साइड पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस a इंटू कॉस a माइनस यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन a इंटू साइन a। अब cos a इंटू कॉस a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a एंड साइन a इंटू साइन a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। और ये किसके इक्वल मिल गया हमें, cos 2a के। और यहाँ पे भी सेम हम यूज करेंगे, यहाँ पे भी जितना भी एंगल गिवन है उसका हाफ एंगल हमें इस साइड पे मिलेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ cos a गिवन होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, कॉस स्क्वेयर a बाई 2 माइनस
साइन स्क्वेयर ए बाई 2। ओके, हमें cos 2a की वैल्यू मिल गई cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम ये भी यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और हम क्या करते हैं इसको रिड्यूस करके दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं ताकि जैसे रिक्वायरमेंट हो हम cos 2a की वैल्यू वैसे पुट कर सकें। तो वो हम कैसे लेते हैं, देखिए अगर हम cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो यहाँ से cos स्क्वायर ए की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पे रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे का माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, cos 2a की। एक वैल्यू हमें ये मिल गई। अब अगर हम क्या करें, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दें, तब हमें क्या मिलेगा, तो देखिए cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को हम एज इट इज रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर ए की जगह हम वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये वाला cos स्क्वायर ए। तो टोटल हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, cos 2a की। तो यहाँ से देखिए cos 2a के हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। cos 2a की वैल्यू हमें मिल गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक वैल्यू हमें मिल गई cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक वैल्यू हमें मिल गई 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम cos 2a की वैल्यू इन तीनों में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वहाँ पे पुट करेंगे। ओके, अब थर्ड थिंग देखते हैं। अगर हमें दिया हो साइन 3a की वैल्यू फाइंड करना, तब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, 2a प्लस a, ये भी किसके इक्वल है, साइन 3a के। अब यहाँ पे हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2a cos a प्लस cos 2a साइन ए। ओके, अब यहाँ से देखिए साइन 2a का हम फॉर्मूला जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला वो हम यूज़ करेंगे, और उसके वैल्यू है 2 साइन ए कॉस ए, और ये वाला कॉस ए, ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हमें किसके इक्वल मिल गया, कॉस स्क्वायर ए। अब हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए साइन में, तो हम क्या करते हैं, कॉस के सारे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो cos 2a की ऐसी वैल्यू जो साइन के फॉर्म में हो। यहाँ से देखिए cos 2a की हमें 3 वैल्यू मिली थी। एक मिला था cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी cos आ रहा है। एक हमें मिला था 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, यहाँ पे भी साइन cos यूज हो रहा है। थर्ड हमें मिला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। cos की एक वैल्यू जो साइन के फॉर्म में हो, तो हमें मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन है। ओके, अब इसको भी हम क्या करते हैं, ये वाले कॉस को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन ए, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ओके, और ये वाले साइन का भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। यहाँ से देखिए 2 साइन ए
एंड साइन ए, ये दोनों मिलके क्या हो गया 3 साइन ए, और माइनस एंड माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 2 2 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो साइन 3a की वैल्यू हमें मिल गई 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, तो जहाँ पे भी हमें अगर दिया हो साइन 3x साइन 3y, वहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे साइन 3a की, दैट इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद देखते हैं अगर हमें साइन 3a की तरह ही कॉस 3a फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो जब हम कॉस 3a फाइंड करेंगे इसको भी हम सेम फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं कॉस 2a प्लस a, 2a प्लस a इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ पे कॉस a प्लस b का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस 2a कॉस a माइनस साइन 2a साइन a। ओके, अब यहाँ से हमें cos 2a मिल रहा है और यहाँ पे sin 2a। sin 2a की वैल्यू तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पर cos 2a की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, cos 2a की हमें 3 वैल्यूज पता है, तो cos 2a की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें cos का ही फॉर्म हो, और वो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ओके इंटू cos a माइनस sin 2a की हम वैल्यू ले सकते हैं 2 sin a cos a इंटू साइन ए। अब हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos a का, हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस cos a माइनस यहाँ से हमें क्या मिल गया 2 cos a sin a इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, cos a इंटू cos स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos क्यूब a। अब यहाँ से देखिए 2 cos क्यूब a, दिस इज cos क्यूब, बिकॉज cos a इंटू cos स्क्वायर a इज इक्वल टू cos क्यूब, तो 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a, ये टोटल हमें मिल जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, ये हमें इक्वल मिल जाएगा 3 cos a। ये हमें वैल्यू मिल रही है cos 3a की जब एंगल कितना हो 3a। ठीक है, तो cos हमें क्या मिल गया cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ पे देखिए साइन में हमें क्या मिला था, पहले 3 sin a का फॉर्म मिला था और उसमें हमें क्या मिल रहा है cos 3 cos a का फॉर्म बाद में मिल रहा है। दोनों फॉर्मूलेस लगभग सेम है, बस डिफरेंस है। तो साइन वाले में हमें साइन का फंक्शन मिला है, cos वाले में हमें cos का फंक्शन मिला है, और cos a वाला फॉर्म यहाँ पे माइनस के बाद मिला है, बट इसमें sin a वाला हमें पहले मिला और क्यूब वाला फंक्शन बाद में मिला है। तो दोनों के डिफरेंस आप याद रखिएगा। अब देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इसी में हम b की प्लेस पे a पुट करें तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो हम पुट करते हैं tan b की प्लेस पे a, तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस a, या फिर हम कहें ये हमें इक्वल मिल जाएगा tan 2a के। ओके, अब यहाँ पे हम b की प्लेस पे a पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। ओके, अब यहाँ से tan a प्लस tan a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई tan 2a की 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज होने वाली है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं इसमें एक और
अगर हमें फाइंड करना हो tan 3a, जैसे हमने sin 3a फाइंड किया, cos 3a फाइंड किया, वैसे ही अगर हमें tan 3a फाइंड करना हो तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a प्लस a। एंगल को अगर हम 2a प्लस a ले तो भी हमें 3a की इक्वल वैल्यू मिलेगी। अब इस पे अगर हम tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिल रहा है tan 2a, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे tan 2a की। तो tan 2a इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे भी हम लेते हैं tan 2a की वैल्यू, तो ये मिल जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। डिनोमिनेटर में भी हमें एलसीएम कितना मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और दोनों एलसीएम क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल क्या मिल जाएगा, 2 tan a। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा tan a मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर वाला टर्म, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये वाले फंक्शन का और इस वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर दोनों हमें सेम मिल रहे हैं और दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a ये वाला फंक्शन और माइनस 2 tan a इंटू tan a इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम tan a का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 tan a प्लस tan a माइनस tan स्क्वायर एंड tan a इज इक्वल टू tan क्यूब अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ से 2 tan a प्लस tan a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हमें वैल्यू मिल गई tan 3a की। ओके, तो ये हमें मिल गया tan 3a। tan 2a हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, sin 2a फाइंड किया, cos 2a फाइंड किया एंड tan 2a फाइंड किया। उसके बाद हमने sin 3a, cos 3a एंड tan 3a फाइंड किया। यहाँ से हमें मिल रहा है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b एंड sin a माइनस b हमें मिल रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर हम क्या करें, sin a प्लस b वाले फॉर्म को और sin a माइनस b वाले को RHS एंड LHS साइड को ऐड कर दें, तब हमें क्या मिल जाएगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b ऐड करेंगे तो हमें LHS में ये वाला टर्म मिल जाएगा। जब RHS को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके, यहाँ से देखिए sin a प्लस b का फॉर्म हमें मिल जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b और sin a माइनस b का फॉर्म मिल जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। हमने दोनों कुछ नहीं किया, बस दोनों फॉर्मूले जो हमें मिले थे उनको सिर्फ ऐड किया है। ओके, अब यहाँ से देखिए cos a sin b सेम टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, sin a cos b और यहाँ पे भी हमें मिल रहा है sin a cos b। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 sin a cos b। अब यहाँ से देखिए ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, जब 2 sin a cos b मतलब cos और sin एक साथ हो और दोनों के एंगल कैसे हो, डिफरेंट हो, तब हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं,
साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ओके, सिमिलर हम क्या करें, इन दोनों को ऐड ना करके सब्सट्रैक्ट कर दें। साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अगर हम करते हैं तब हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव मिल जाएगा, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस ए टू कॉस ए साइन बी। ओके, तो ये हमें दो और फॉर्मूले मिल गए। कौन कौन से? साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी एंड साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सॉरी हमें दो फॉर्मूले मिल गए। फर्स्ट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, a minus b is equal to 2 sin a cos b and sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a sin b। sin a plus b minus sin a minus b is equal to 2 sin cos a sin b। ओके, अब हम लोग अगर cos वाले फॉर्मूले को, cos a प्लस बी हमें मिलता है cos a cos b माइनस sin a sin b एंड cos a माइनस b मिलता है cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों को हम एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलेगा इस साइड पे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस बी। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहाँ से हमें मिल रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो sin a sin b वाला फॉर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस पे है और एक माइनस पे है। और तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 cos a cos b। ओके, वैसे ही जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, उस कंडीशन पे हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे। हम करके देखते हैं, तो हमें मिल जाएगा cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ से cos a cos b वाला फॉर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, इसके इक्वल माइनस ऑफ 2 sin a sin b। तो ये हमें माइनस पे मिल रहा है, याद रखिएगा जब हम दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, अगर हम दोनों को माइनस करें तो हमें मिलता है माइनस 2 sin a sin b। तो हम क्या करते हैं, ये वाले फॉर्म को अगर चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, हम कर दें cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये वाला माइनस बैलेंस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा 2 sin a sin b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूलेज भी हमारे काम में आने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से एक और फॉर्म देखिए, हमें क्या मिल गया, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2 sin a cos b। अब अगर हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं a प्लस बी
इज इक्वल टू एक्स एंड a माइनस बी इज इक्वल टू वाई। तो इस कंडीशन को अगर हम ले, तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड करके और एक बार सब्सट्रैक्ट करके, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस बी। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक बार ऐड करके और एक बार सब्सट्रैक्ट करके, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। और वैसे ही जब हम एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें b की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, अगर हम क्या करें, a प्लस बी की प्लेस पे x ले ले और a माइनस बी की प्लेस पे y ले ले, तो यहाँ पे a की प्लेस पे हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड b की प्लेस पे क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फंक्शन भी आप याद रखिएगा, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये भी हमें यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज हमें वैल्यू दी हो साइन 5 प्लस साइन 3 थीटा और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5 एंड y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 थीटा। तो x इज इक्वल टू मिल गया 5 एंड y इज इक्वल टू मिल गया 3 थीटा। अब RHS पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन 5 प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5 माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, साइन 5 प्लस साइन 3 थीटा की। ओके, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे जाए। ऐसे ही हम सारे फॉर्मूले जो हमें यहाँ पे 4 फॉर्मूले मिले थे, 2 साइन के एंड 2 कॉस के, उन दोनों को भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमें कैसे मिल जाएंगे, देखिए अगर हम लें साइन x माइनस साइन वाई, सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो वो यहाँ पे देखिए हमें वो किसके इक्वल मिला है, ये वाला। हमने a प्लस बी की वैल्यू ले ली है x एंड a माइनस बी की वैल्यू ले ली है y, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 कॉस a साइन b। तो हमें a की वैल्यू क्या लेनी है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिल जाएगा इक्वल 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये वाली वैल्यू भी आप याद रखिएगा। ऐसे ही कॉस पे हम करते हैं, तो अगर हम यहाँ से देखें कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, तो ये हमें इक्वल मिलता है 2 कॉस a कॉस b के। तो हम इसमें भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी एंड a एंड b की वैल्यू पुट कर दें, तब हमें क्या मिल जाएगा, कॉस x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब उसके बाद देखिए हमें मिल दिया होगा अगर कॉस x माइनस कॉस y, तो इसके इक्वल हमें यहाँ से मिल रहा था माइनस ऑफ 2 साइन a साइन b। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को सामने ना लेके अगर हम क्या करें, उसको इधर बैलेंस कर दें, हम साइन के एंगल में माइनस ले लें, तब हमें क्या मिल जाएगा,
सपोज हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी -2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू मिलेगी। हम क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अगर इस माइनस को यहाँ ना लेके साइन के एंगल में ले लें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लें ऐसा, दैट इज साइन माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ये भी हमें किसकी वैल्यू देगा, माइनस साइन थीटा की। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर हम माइनस साइन यहाँ पे भी लेके बनाते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपको इस फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सारे बुक्स में साइन y माइनस एक्स का फॉर्म दिया होता है, तो आप वो देख के कन्फ्यूज़ ना होइएगा। दोनों वैल्यूज सेम हैं। अगर हम उसको एंगल पे माइनस ले लें तो भी उसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। हम यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लेंगे तो हमें दोनों फंक्शन माइनस में मिलेंगे, और वो माइनस हम इसके साथ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें y पॉजिटिव मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप कोई भी फॉर्म में लिखिए, सारे फॉर्म्स इक्वल ही मिलेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें दिया है साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम LHS साइड को लेके सॉल्व करते हैं। तो अब LHS में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, और डायरेक्टली cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें और cos a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें। तो उसमें से हमें साइन वाले टर्म कैंसिल करके cos वाले टर्म मिल जाएंगे। तो ये एक मेथड हो गया। और सेकेंड मेथड हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि इस पूरे टर्म को अगर हम x ले लें और इस पूरे टर्म को हम ले लें y, तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे बनाइए, मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये इसको a माना है हमने, इसको b माना है। और इसका जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos पाई बाई 4 cos b प्लस साइन पाई बाई 4 साइन b साइन x। यहाँ से साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म हमें सेम मिल रहे हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 cos पाई बाई 4 cos x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए cos पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, और ये cos x को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ से देखिए 2 डिवाइडेड बाई √2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा √2, और इसके साथ ये मिल रहा है cos x। यही हमें प्रूफ करना था, RHS पे हमें यही गिवन था। तो ये मेथड है जिसपे हम cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। अब सेकेंड हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, एक और मेथड हम यूज़ करते हैं, उसमें हम इसको टोटल x ले लेते हैं, इसको टोटल y ले लेते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2 cos, यहाँ से देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहाँ से प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और सेकेंड में हमें मिल जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इस फंक्शन से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 वो हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई 4 के इक्वल, और वो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा cos पाई बाई 4, और वैसा ही x ऐड होके हो जाएगा 2a
2x और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा cos x ओनली। यहाँ से cos π/4 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1/√2 इंटू cos x, 1/√2 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा √2 cos x। तो इस मेथड से भी प्रूफ होता है। और अगर हम डायरेक्टली cos a + b एंड cos a - b का फॉर्मूला लगाएं तो उससे भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। ओके।